क्या मेहुल चौकसी भारत आने वाला है? भारत सरकार ने इसके लिए क्या क्या रणनीतियां तैयार की हैं? क्या बेल्जियम को नीरव मोदी ने बचाने के पैसे दिए हैं? बारह अप्रैल 2025 13,500 करोड़ का घोटाला करने वाले मेहुल चौकसी बेल्जियम के अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया गया। यह घोटाला भारत के इतिहास में बैंक के साथ हुआ अब तक का सबसे बड़ा घोटाला था। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय जांच एजेंसियां ईडी और सीबीआई ने प्रत्यर्पण की कोशिश भी अब शुरू कर दी है। जल्द ही वह भारत आ सकता है। हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी ने अपने भांजे नीरव मोदी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक को करीब 13,500 करोड़ रुपए का चूना लगाया। मामला उजागर होते ही मेहुल चौकसी भारत छोड़कर फरार हो गया। यह मामला जनवरी 2018 में सामने आया था। उससे पहले ही मेहुल चौकसी भारत छोड़कर फरार हो चुका था। हालांकि उसे पकड़ने की कई बार कोशिश हुई, लेकिन वह कानूनी दांवपेच में बचकर निकलता रहा। दरअसल जनवरी 2018 में पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक बड़ा घोटाला सामने आया, जिसमें दस्तावेजों की हेरफेर की गई थी। पहले तो यह घोटाला 280 करोड़ रुपए का ही लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब जांच आगे बढ़ी तो पता लगा कि 13,500 करोड़ रुपए का पूरा ये स्कैम है। इस मामले में 30 जनवरी 2018 को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, जिसमें आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी और उसका भांजा नीरव मोदी दोनों ही इसमें आरोपी निकले। दोनों ने मिलकर पंजाब नेशनल बैंक के मुंबई स्थित ब्रेडी हाउस ब्रांच को 13,500 करोड़ रुपए का चूना लगाया था। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पीएनबी से बिना सिक्योरिटी पेपर के करोड़ों का लोन लेते और उस पर इंटरेस्ट भी नहीं भरते। इसके लिए इन लोगों ने बैंक के कर्मचारियों को सेट कर रखा था ताकि बिना सिक्योरिटी लोन आसानी से मिल जाए और बैंक रिकॉर्ड में भी ना रहे। आइए समझते हैं कि कैसे होता था ये पूरा खेल। दरअसल अगर किसी बिजनेसमैन को किसी दूसरे देश के एक्सपोर्टर से बड़े अमाउंट का सामान मंगाना है और उसके पास उतने पैसे नहीं हैं, तो वह बैंक से मदद मांगते हैं। लेकिन विदेशी बैंक किसी भी दूसरे देश के नागरिक को ऐसे लोन अप्रूव नहीं करता है। इस कंडीशन में लेटर ऑफ अंडरटेकिंग नाम का एक पेपर बिजनेसमैन को अपने देश के किसी भी बैंक से ट्रांसफर करवाना होता है, जिसके बाद विदेशी बैंक उस एक्सपोर्टर को बिजनेसमैन के नाम पर पैसा दे देती है। एलओयू जारी होने के बाद उस बैंक की जिम्मेदारी होती है कि वह विदेशी बैंक को पैसा देगी। एलओयू बनने के बदले बैंक बिजनेसमैन से उतनी अमाउंट का सिक्योरिटी पेपर जैसी चीजें गिरवी रखवा लेता है। बस यहीं पर मेहुल चौकसी और नीरव मोदी खेल करते हैं। मेहुल चौकसी और नीरव मोदी बैंक कर्मचारियों की मदद से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बनवा लेते थे, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पर कुछ भी देते ही नहीं थे। वही कर्मचारी इस रिकॉर्ड को भी नहीं मेंटेन रखते थे। यह सिलसिला साल 2011 से ही चलता रहा। जब नीरव मोदी ने देखा कि यह सिस्टम अब काम कर रहा है, तो उसके बाद उसने कई देशों में सेल कंपनियां बनाई और फिर उन कंपनियों के जरिए खराब क्वालिटी के हीरे की वैल्यू बढ़ाकर करोड़ों रुपए पीएनबी बैंक से विदेश ले जाने लगा। बाद में जब बैंक को घाटा दिखा और जांच शुरू हुई तो फिर यह स्कैम सामने आया। यह घोटाला सामने आते ही पूरा बैंकिंग सिस्टम हिल गया, क्योंकि बैंक के साथ अब तक का सबसे बड़ा घोटाला हुआ था। इस घोटाले से पीएनबी की आर्थिक सेहत भी बिगड़ गई। इस घोटाले का खुलासा होने के बाद बैंक को लगातार 2 साल तक भारी नुकसान हुआ था। बैंक को वित्त वर्ष 2018-19 में 10,026.41 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ा था। हालांकि बाद में सरकार की मदद से इस बैंक को बचा लिया गया। मेहुल चौकसी मई 2018 से एंटीगुआ चला गया था और वहां भी फर्जी दस्तावेज देकर रहने लगा था। उसने वहां की नागरिकता भी हासिल कर ली थी। लेकिन जब जांच की गई तो 23 मई की शाम को मेहुल चौकसी एंटीगुआ स्थित अपने घर से गायब हो गया। पता चला तो वो क्यूबा भागने की फिराक में है, लेकिन फिर उसे डोमिनिका में पकड़ लिया गया। लेकिन कानूनी दांवपेच की मदद से वो वहां भी बच निकला और अपनी पत्नी, जो बेल्जियम की नागरिक है, उसकी मदद से वो वहां की नागरिकता हासिल कर ली, यानी बेल्जियम की नागरिकता उसने हासिल कर ली और वो वहीं पर रहने लगा। हालांकि अब फिर से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं नीरव मोदी ब्रिटेन में है और वहां के गृह मंत्रालय ने उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है।
हालांकि इसके खिलाफ नीरव मोदी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो ऐसे में 13,000 करोड़ से भी ज्यादा के इस हेर फेर में नीरव मोदी और मेहुल चोकसी दोनों ही अब एक ब्रिटेन में और एक बेल्जियम में पुलिस की गिरफ्त में हैं। और ऐसे में ईडी और सीबीआई लगातार कोशिश कर रही है कि इन दोनों का प्रत्यर्पण भारत को हो जाए और फिर उसके बाद इन दोनों से पूछताछ की जाए कि उन पैसों का क्या हुआ, क्या उन पैसों से क्या इस्तेमाल किए गए। इन तमाम चीजों को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या सरकार तत्परता से इन लोगों की प्रत्यर्पण करवाएगी? इसको लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।